हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, लखनऊ यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है बीए बीएससी बीकॉम की जो एग्जामिनेशन शेड्यूल है, ठीक है, वो आ चुका है। ठीक है, तो जो भी बच्चे बीए सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट हैं, तो उनके जो इवन सेमेस्टर के एग्ज़ाम होने वाले हैं, इसकी जो आपका एग्ज़ाम शेड्यूल है, इसको किस तरीके से आपके एग्ज़ाम किस डेट में पढ़ने वाले हैं, ये हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि आपका किस सब्जेक्ट का कौन सा पेपर किस डेट में पढ़ने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपका किस शिफ्ट में पेपर होगा। तो दोस्तों, ये आपका इवनिंग शिफ्ट में पेपर पढ़ने वाला है। ठीक है, ये आपका 2 बजे से लेके और ये आपका 3:30 यानी कि आपका 1.5 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 बजे से 3:30 तक पेपर होगा और ये आपका सिर्फ 1.5 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, इसमें आपको ओमार सीट दी जाएगी, जिसमें आपको गोले भरने होंगे। ठीक है, अपने क्वेश्चन देखकर उनके आंसर गोले भरने होंगे। ठीक है, और उसके बाद इसको सबमिट करना होगा। ठीक है, तो उस तरीके से आपका एग्ज़ाम होगा इवन सेमेस्टर में। तो अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आपका कौन सा पेपर किस डेट में पढ़ने वाला है। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा और कोई भी पेपर आपका मिस नहीं होगा, जिस वजह से आपको बैक नहीं लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सबसे पहला पेपर होने वाला, तो यहाँ पर जो पहला पेपर है आप देख सकते हैं कि ये आपके 30 तारीख से स्टार्ट हैं, यानी कि 30 अप्रैल से। ठीक है, तो 30 अप्रैल से ये सारे पेपर स्टार्ट है। तो जिसमें पहला पेपर होने वाला है, यह आपका जो है इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट जिन्होंने ले रखा है। ठीक है, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योति विज्ञान हो गया, या लिंग्विस्टिक या फिर पर्शियन जो सब्जेक्ट होते हैं, इसमें से किसी भी सब्जेक्ट का अगर कोई स्टूडेंट है, ठीक है, तो फर्स्ट पेपर उसका 30 अप्रैल 2024 को होगा। तो एक बात आपको और बता दें दोस्तों, जो बीए सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट हैं, इन्होंने मेजर 1 जो भी सब्जेक्ट ले रखा होगा, उसके 3 पेपर होंगे। ठीक है, जैसा कि आप जानते होंगे अगर आपने एग्जामिनेशन फॉर्म भरा होगा। और जो इसमें मेजर 2 में जिन्होंने रखा होगा जिस सब्जेक्ट को, ठीक है, उसके सिर्फ 2 ही पेपर कराए जाएँगे। तो उसी हिसाब से आपको अपना एग्ज़ाम देना है। ठीक है, तो जैसे इकोनॉमिक्स में जिसने भी मेजर 1 रखा है, ज्योति विज्ञान, इकोनॉमिक्स या पर्शियन, तो उसके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 पेपर कराए जाएँगे। और जिन्होंने इस सब्जेक्ट को सेकंड रखा है, तो उसके सिर्फ फर्स्ट और सेकंड ही पेपर होंगे, तीसरा पेपर नहीं कराया जाएगा। ठीक है, तो उसी को देखते हुए आपको अपना एग्ज़ाम देना है। तो 30 अप्रैल को जो है यहाँ पर जो इकोनॉमिक्स, ज्योति विज्ञान और लिंग्विस्टिक या पर्शियन मेजर 1 और मेजर 2 दोनों प्रकार के जो भी बच्चे होंगे, ठीक है, उनको सबको 30 अप्रैल को अपना पेपर देना है। उसके बाद यहाँ पर एक जो है मई की बात कर लेते हैं। तो 1 मई को दोस्तों जो है फ़िलॉसफ़ी सब्जेक्ट का सिर्फ़ फर्स्ट पेपर कराया जाएगा। तो फ़िलॉसफ़ी सब्जेक्ट जिन्होंने मेजर 1 का रखा है या फिर मेजर 2 का रखा है, उनका जो है फ़िलॉसफ़ी का सब्जेक्ट होगा, ठीक है, पेपर होगा 1 मई को। उसके बाद यहाँ पर 2 मई की बात कर लेते हैं। तो 2 मई को जो पेपर होने वाला है, या इकोनॉमिक्स, ज्योति विज्ञान और लिंग्विस्टिक और पर्शियन सब्जेक्ट जो है, इसका सेकंड पेपर कराया जाएगा 2 मई को। तो 2 मई को जिन्होंने भी इकोनॉमिक्स, ज्योति विज्ञान और लिंग्विस्टिक या पर्शियन सब्जेक्ट जिन्होंने मेजर 1 या फिर मेजर 2 का रखा है, तो इसका जो है सेकंड पेपर कराया जाएगा। उसके बाद है 3 मई की बात कर लेते हैं। तो 3 मई को दोस्तों फ़िलॉसफ़ी का सब सेकंड पेपर कराया जाएगा, जिन्होंने मेजर 1 या फिर मेजर 2 में लिया है इस सब्जेक्ट को, तो जिनका सेकंड पेपर है, उनका फ़िलॉसफ़ी सेकंड पेपर कराया जाएगा 3 मई को। उसके बाद यहाँ पर 4 मई की बात कर लेते हैं। तो 4 मई को दोस्तों ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि इकोनॉमिक्स, ज्योति विज्ञान, लिंग्विस्टिक या फिर पर्शियन का जो थर्ड पेपर है, जिन्होंने भी मेजर 1 कर रखा है इस सब्जेक्ट को, इन चारों सब्जेक्ट में जिन्होंने भी मेजर 1 इस सब्जेक्ट को ले रखा है, उन सभी का थर्ड पेपर जो है 4 मई को कराया जाएगा, 4 मई को। ठीक है, इसमें जो भी मेजर सेकंड, अगर इसमें से किसी भी सब्जेक्ट को किसी ने कर रखा है मेजर सेकंड की जगह पे, तो उनका यह पेपर नहीं कराया जाएगा, उनका सिर्फ जो है फर्स्ट सेकंड ही होगा। तो ये जो थर्ड पेपर है, ये उन्हीं के लिए है जिन्होंने अपना जो है मेजर 1 कर रखा है सब्जेक्ट को। उसके बाद यहाँ पर जो है 6 मई की बात कर लेते हैं। तो 6 मई को जो है फ़िलॉसफ़ी का पेपर होगा, और फ़िलॉसफ़ी जिन्होंने मेजर 1 कर रखा है, उनका थर्ड पेपर कराया जाएगा, ठीक है, 6 मई को, ध्यान दीजिएगा। और जिन्होंने भी फ़िलॉसफ़ी सेकंड पेपर कर रखा है, उनका यह पेपर नहीं कराया जाएगा, उनका सिर्फ़ फर्स्ट और सेकंड ही पेपर होगा।
उसके बाद यहाँ पर 8 मई की बात कर लेते हैं। तो 8 मई को जो है फर्स्ट पेपर कराया जाएगा। AIH, MIH, एशियन कल्चर, अरब कल्चर या फिर अरबिक सब्जेक्ट जिन्होंने मेजर 1 कर रखा है उनका फर्स्ट पेपर 8 मई को होगा। 9 मई की बात कर लेते हैं। तो 9 जो है मई को फ्रेंच या फिर फ्रेंचुअल संस्कृति या फिर उर्दू या फिर संस्कृति जिन्होंने भी इन सब्जेक्ट को ले रखा है उनका फर्स्ट पेपर जो है 9 मई को कराया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जिन्होंने मेजर 1 कर रखा है या फिर मेजर 2 में भी अगर इन सब्जेक्टों को किसी ने लिया है तो उनका जो फर्स्ट पेपर है सिर्फ 9 मई को कराया जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है 16 मई की बात कर लेते हैं। तो 16 मई को किन बच्चों का पेपर है? तो इसमें AIH, MIH, एशियन कल्चर, अरब कल्चर और अरबिक का जो सेकंड पेपर है, चाहे वो मेजर 1 के बच्चे हों चाहे फिर मेजर 2 के बच्चे हों, अगर इसमें से किसी भी सब्जेक्ट को किसी ने मेजर 1 पे या फिर मेजर 2 पे ले रखा है तो उनका जो सेकंड पेपर है उनका 16 मई को कराया जाएगा। ठीक है, 16 मई को। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं और यहाँ पे हम 17 तारीख की बात कर लेते हैं। तो 17 मई को किसका पेपर होने वाला है? तो 17 मई को जिन बच्चों ने भी फ्रेंच, फ्रेंचुअल, संस्कृति, उर्दू और संस्कृति ले रखा है तो इनका जो सेकंड पेपर है वह कराया जाएगा। तो जिन्होंने भी फ्रेंच, फ्रेंचुअल, संस्कृति या फिर उर्दू या संस्कृत ले रखा है, चाहे वो मेजर 1 में कर रखा हो उन सब्जेक्ट को या फिर मेजर 2 में कर रखा हो, उन सभी का आपका जो सेकंड पेपर है वह 17 मई को कराया जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अब इम्पोर्टेंट डेट की बात है 18 को। तो 18 को ध्यान दीजिएगा क्या चीज़ है? तो 18 मई को AIH, MIH, एशियन कल्चर, अरब कल्चर या फिर अरबिक सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट जिन्होंने भी मेजर 1 में ले रखा है, ठीक है, तो इनका जो थर्ड पेपर है ये 18 मई को होगा। और जिन्होंने भी मेजर 2 में इन सब्जेक्ट को ले रखा है इनका सेकंड पेपर जो है फर्स्ट और सेकंड ही पेपर कराया जाएगा, थर्ड पेपर नहीं होगा। ठीक है। तो वे जो है 18 को नहीं देंगे, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड ही देंगे जिन्होंने इसको मेजर 2 में रखा है। उसके बाद यहाँ पर है 22 मई की बात कर लेते हैं। तो 22 मई में दोस्तों फ्रेंच, उर्दू और संस्कृति सब्जेक्ट जो है थर्ड पेपर जो है इनका पेपर होगा। तो जिन्होंने भी फ्रेंच, उर्दू और संस्कृत मेजर 1 में कर रखा है उनका यह पेपर नहीं होगा। ठीक है, 22 मई को ध्यान दीजिएगा कि फ्रेंच, उर्दू, संस्कृत जिन्होंने मेजर 1 कर रखा है उनका यह पेपर नहीं होगा, उनका सिर्फ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो है मेजर 2 वालों का जो है नहीं होगा। मेजर 1 में जितने भी हैं इन्होंने अगर सब्जेक्ट ले रखा है उनका ये सिर्फ पेपर होगा थर्ड वाला। ठीक है, 22 मई को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो है पेपर होगा और सेकंड में अगर किसी ने रखा है तो उनका पेपर नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर अब इम्पोर्टेंट एक सब्जेक्ट है 24 तारीख को। तो 24 तारीख को किसका पेपर होने वाला है? तो जिन बच्चों ने भी मेजर 1 में सोशल वर्क या फिर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट ले रखा है यानी कि समाजशास्त्र, तो अगर इस सब्जेक्ट को किसी ने भी मेजर 1 कर रखा है तो उनका पेपर 24 मई को कराया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, 24 मई को। उसके बाद यहाँ पर 27 मई को किसका पेपर है? तो 27 मई को जिन्होंने भी डिफेंस स्ट्रेटेजी, पॉलिटिकल साइंस या TTM या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले रखा है इन सब्जेक्ट को, तो अगर किसी ने भी मेजर कर रखा है इन सब्जेक्ट को तो उनका फर्स्ट पेपर जो है 27 मई को कराया जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है 28 मई को छुट्टी रहती है। ठीक है, छुट्टी रहेगी आपकी। उसके बाद यहाँ पर हम 30 तारीख की बात कर लेते हैं। तो 30 तारीख को आपका जो पेपर है पॉलिटिकल साइंस, TTM पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है सेकंड पेपर 30 तारीख को हो जाता है। उसके बाद 31 तारीख की बात कर लेते हैं। 31 मई को जो है सोशोलॉजी का जो है आपका थर्ड पेपर कराया जाएगा। ठीक है। तो सोशोलॉजी का जो मेजर 1 है वह आपका 24 मई को होगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं। और मेजर 2 में जो भी बच्चे हैं और मेजर 1 में जो भी बच्चे हैं उनका सेकंड पेपर 29 मई को होगा। उसके बाद जो मेजर 1 में सोशियोलॉजी के पेपर जिन्होंने ले रखा है उनका थर्ड पेपर जो है 31 मई को होगा। और जिन्होंने भी सोशियोलॉजी को मेजर 2 कर रखा है उनका थर्ड पेपर नहीं कराया जाएगा, उनका सिर्फ फर्स्ट और सेकंड ही होगा। उसके बाद यहाँ पर 3 जून की बात कर लेते हैं। तो 3 जून में डिफेंस स्ट्रेटेजी, पॉलिटिकल साइंस या TTM या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले रखा है मेजर 1 में उनका सिर्फ थर्ड पेपर कराया जाएगा 3 जून को। ठीक है, मेजर 2 में अगर किसी ने भी इस सब्जेक्ट को ले रखा है तो उनका थर्ड पेपर नहीं कराया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 5 जून की बात कर लेते हैं।
तो 5 जून में जिन्होंने भी जियोग्राफी या फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट मेजर 1 में ले रखा है, उनका फर्स्ट पेपर 5 जून को होगा, ठीक है? 5 जून को। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं 5 जून को जो है जियोग्राफी या फिजिकल एजुकेशन अगर किसी ने मेजर 1 कर रखा है तो उसका पेपर जो 5 जून को होगा। उसके बाद है 6 जून की बात कर लेते हैं, तो 6 जून में जो है एजुकेशन या फिर फिजियोलॉजी जिन्होंने भी मेजर 1 ले रखा है उनका पेपर 6 जून को होगा, ठीक है? जिन्होंने भी मेजर 1 कर रखा है, ध्यान दीजिएगा। उनका फर्स्ट पेपर जो है 6 जून को होगा, और जिन्होंने सेकंड में भी ले रखा है यानी कि मेजर 2 में भी अगर एजुकेशन को या फिजियोलॉजी को ले रखा है, तो उनका फर्स्ट पेपर जो है 6 जून को ही होगा। उसके बाद यहाँ पर है 7 जून को, तो 7 जून को जिन्होंने भी होम साइंस को मेजर 1 कर रखा है या फिर मेजर 2 में कर रखा है, तो उनका सेकंड पेपर जो है आपका 7 जून को होगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन होगा कि सर होम साइंस का फर्स्ट पेपर नहीं आपने बताया, तो होम साइंस का जो फर्स्ट होगा यह आपका प्रैक्टिकल होगा, ठीक है? यहाँ आपका ओएमआर शीट पे या फिर कह सकते हैं एमसीक्यू फॉर्म में नहीं आपको करना होगा, ठीक है? ये आपका प्रैक्टिकल कॉलेज की तरफ से इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आपका प्रैक्टिकल कराया जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे सेकंड पेपर यानी कि मेजर 1 में अगर किसी ने होम साइंस ले रखा है तो उनका सेकंड पेपर, या फिर मेजर 2 में किसी ने होम साइंस ले रखा है तो भी उनका सेकंड पेपर सिर्फ कराया जाएगा 7 जून को, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं और बात करते हैं यहाँ पर आपके 8 जून की। तो 8 जून में जो है एजुकेशन सब्जेक्ट का जो सेकंड पेपर है, चाहे वो मेजर 1 के स्टूडेंट हो या फिर एजुकेशन को मेजर 2 में रखा हो, उनका सेकंड दोनों का पेपर होगा और ये आपका 8 जून को कराया जाएगा, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर 10 जून की बात कर लेते हैं, तो 10 जून में किसका पेपर होगा? 10 जून में जियोग्राफी, होम साइंस या फिर फिजिकल एजुकेशन के जो भी फर्स्ट में यानी कि मेजर 1 में जिन्होंने ले रखा है, उनका सिर्फ थर्ड पेपर का एग्ज़ाम होगा 10 जून को, ठीक है? यानी कि अगर होम साइंस किसी ने मेजर 2 में कर रखा है तो उसका जो है ये थर्ड पेपर का एग्ज़ाम नहीं होगा, सिर्फ जो है फर्स्ट और सेकंड ही पेपर होगा उसका, अगर किसी ने मेजर 2 में रखा है इसको। उसके बाद यहाँ पर 11 तारीख की बात कर लेते हैं, तो 11 तारीख को जो है एजुकेशन या फिर फिजियोलॉजी का जो थर्ड पेपर है उसका एग्ज़ाम होगा, यानी कि एजुकेशन को अगर किसी ने मेजर 1 कर रखा है तो उसका थर्ड पेपर का एग्ज़ाम 11 जून को होगा। अगर किसी ने सेकंड कर रखा है तो उसका थर्ड पेपर का एग्ज़ाम नहीं होगा, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड ही होगा। उसके बाद अगर किसी ने इंग्लिश सब्जेक्ट ले रखा है या फिर पाली सब्जेक्ट ले रखा है तो उसका जो है अगर किसी ने मेजर 1 कर रखा है या फिर मेजर 2 में इंग्लिश और पाली को रखा है तो उसका फर्स्ट पेपर का एग्ज़ाम होगा 12 जून को, ठीक है? उसके बाद 13 जून की बात कर लेते हैं, तो 13 जून में दोस्तों हिंदी और फंक्शुअल हिंदी, ठीक है, या फिर बुद्धिस्ट सब्जेक्ट ले रखा है, तो चाहे वो मेजर 1 के स्टूडेंट हों या फिर मेजर 2 में अगर किसी ने रखा है, तो उन दोनों को जो है फर्स्ट पेपर का एग्ज़ाम देना होगा 13 जून को, ठीक है? ध्यान दीजिएगा 13 जून को, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर 14 तारीख की बात कर लेते हैं, तो अगर मेजर 1 में किसी ने इंग्लिश या फिर पाली सब्जेक्ट ले रखा है या फिर मेजर 2 में किसी ने इंग्लिश पाली सब्जेक्ट ले रखा है, तो उनका सेकंड पेपर का एग्ज़ाम कराया जाएगा 14 जून को, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पर हिंदी की बात कर लेते हैं, तो 15 जून को दोस्तों हिंदी और बुद्धिस्ट सब्जेक्ट अगर किसी ने मेजर 1 या फिर मेजर 2 में ले रखा है, तो उनका जो सेकंड पेपर है, यह 15 जून को कराया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 18 जून की बात कर लेते हैं, तो 18 जून में जो मेजर 1 में अगर किसी ने इंग्लिश और पाली सब्जेक्ट ले रखा है, तो उनका थर्ड पेपर का एग्ज़ाम कराया जाएगा आपका 18 जून को। अगर किसी ने भी इंग्लिश और पाली का सेकंड मेजर में रखा है, मेजर मतलब मेजर में सेकंड में ले रखा है, तो उनका थर्ड पेपर का एग्ज़ाम नहीं होगा, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड ही होगा। उसके बाद यहाँ पर 19 जून की बात कर लेते हैं, तो 19 जून को हिंदी और फंक्शुअल हिंदी और बुद्धिस्ट सब्जेक्ट जिन्होंने भी फर्स्ट मेजर 1 कर रखा है, तो उनका थर्ड पेपर का एग्ज़ाम होगा, और अगर किसी ने मेजर 2 में रखा है, तो उसका थर्ड पेपर का एग्ज़ाम नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर 20 जून की बात कर लेते हैं, तो 20 जून में अगर किसी ने भी ड्राइंग सब्जेक्ट ले रखा है, ठीक है, मेजर 1 में हो चाहे या मेजर 2 में ले रखा हो, उनका फर्स्ट पेपर जो है 20 जून को कराया जाएगा।
उसके बाद 21 जून की बात कर लेते हैं, तो 21 जून में मेजर 1 में ड्राइंग को ले रखा हो या फिर ड्राइंग को मेजर 2 में कर रखा हो, तो उसका जो सेकंड पेपर है आपका 21 जून को कराया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है आपका 22 तारीख की बात कर लेते हैं, 22 जून की, तो यहाँ पर म्यूजिक का पेपर कराया जाएगा फर्स्ट पेपर, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और उठता होगा कि ड्राइंग का जो थर्ड पेपर है वह कैसा होगा, तो ये जो है कॉलेज की तरफ से आपका कराया जाएगा। इसकी इन्फॉर्मेशन कॉलेज की तरफ से मिलेगी जिन्होंने भी ड्राइंग को मेजर 1 कर रखा है, ठीक है। तो आई होप आप इस स्कीम को समझ गए होंगे और कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके पूछिएगा अपने सब्जेक्ट